नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु। आज हम बात करेंगे गेहूं के वैश्विक और घरेलू बाजार की उन बड़ी खबरों के बारे में जो आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा तय करने वाली है। हाल ही में जारी हुई वाजदे रिपोर्ट और भारत सरकार के ताज़ा फैसलों ने बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक आंकड़ों पर। यूएसडीए यानी अमेरिकी कृषि विभाग की मार्च 2026 की वाजदे रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के सीजन में वैश्विक गेहूं की खपत ने 824.8 मिलियन टन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका मुख्य कारण यूरोपीय यूनियन में पशु चारे के लिए गेहूं की बढ़ती मांग है। हालांकि उत्पादन के मोर्चे पर कुछ चुनौतियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन अनुमान घटाकर 36 मिलियन टन कर दिया गया है, लेकिन इसकी भरपाई यूक्रेन और कजाकिस्तान में हुई अच्छी पैदावार से होने की उम्मीद है। निर्यात के बाजार में इस समय अर्जेंटीना सबसे प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बनकर उभरा है, जिसका एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 19.5 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल प्राइसेस की बात करें तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी पर गेहूं के वायदा भाव में हाल ही में कुछ नरमी देखी गई है। तेल की कीमतों में गिरावट और ईरान इजरायल तनाव में कमी की खबरों ने बाजार से जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम को कम कर दिया है। फिलहाल गेहूं के भाव 590 से 600 सेंट प्रति बुशल के आसपास स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे घरेलू बाजार यानी भारत की। भारत के लिए खबरें बहुत ही सकारात्मक हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में इस साल गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड 120.21 मिलियन टन होने की संभावना है, जो पिछले साल के 117.94 मिलियन टन से कहीं अधिक है। सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 30.3 मिलियन टन 303 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। साथ ही भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के पास 1 अप्रैल 2026 तक लगभग 18.2 मिलियन टन का स्टॉक रहने का अनुमान है, जो घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त है। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगा 4 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। शुरुआती तौर पर 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है। हालांकि घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए व्यापारियों और मिलर्स पर स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड खपत और भारत में रिकॉर्ड उत्पादन के बीच एक संतुलन बना हुआ है। जहां एक तरफ अर्जेंटीना का सस्ता गेहूं ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है, वहीं भारत अपनी मजबूत पैदावार के दम पर फिर से निर्यात बाजार में वापसी कर रहा है। आने वाले दिनों में नई फसल की आवक और सरकारी खरीद की गति ही घरेलू कीमतों की दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, ये थे गेहूं बाजार के ताजा अपडेट्स। कमोडिटी मार्केट की ऐसी ही एडवांस एनालिसिस के लिए जुड़े रहे अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु के साथ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। Thank you.